दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले ड्राइव के सब पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। साथ ही हम कंट्रोल सर्किट और ऑपरेटिंग पैनल के बारे में भी इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीबी को 3 फेज सप्लाई देते हैं। एमसीबी से हम ड्राइव को 3 फेज सप्लाई देते हैं। जैसे हम एमसीबी चालू करते हैं तो ड्राइव चालू होता है। तो दोस्तों हमें ऑपरेशन पैनल में कुछ बटन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिट इंडिकेशन दिखता है, जैसे कि हर्ट्ज में है, एम्पियर में है, यह हमें यूनिट इंडिकेटर में दिखेगा। नेक्स्ट आता है मॉनिटर 4 डिजिट एलईडी डिस्प्ले, उसमें हमें स्पीड पैरामीटर नंबर आदि देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है स्टार्ट कमांड, जो कि हमें रन से दिखता है। उसके बाद आता है स्टॉप और रीसेट की। स्टॉप की का यूज़ हम मोटर को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं और मोड की का यूज़ हम पैरामीटर बदलने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पीयू और एक्सटर्नल की। पीयू मतलब पीयू ऑपरेशनल मोड और एक्सटर्नल ऑपरेशनल मोड। इसके अलावा सबसे यूजफुल बटन है जिसको हम सेटिंग डायल कहते हैं। इसका उपयोग हम स्पीड और पैरामीटर बदलने के लिए करते हैं। तो दोस्तों अब हम ड्राइव के पैरामीटर की सेटिंग देखते हैं। सबसे पहले आता है P0। तो जैसे हम मोड को प्रेस करते हैं तो हमें मॉनिटर डिस्प्ले में P0 दिखता है। P0 हमारे टॉर्क बूस्ट की सेटिंग रहती है। इसको हम मोटर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम सेट को डबल प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट सेटिंग आती है, नहीं तो सिटी को प्रेस करके हम डायल से उस पैरामीटर में जा सकते हैं जो पैरामीटर हमें एडजस्ट करना है। तो हम मोड को प्रेस करते हैं, उसके बाद हम डायल को हमारे P1 यानी हमारे नेक्स्ट पैरामीटर को सेट करते हैं। तो हम मोड को प्रेस करते हैं, उसके बाद हम डायल को घुमा के P1 हमारे नेक्स्ट पैरामीटर को सेट करते हैं। P1 पैरामीटर में हम ड्राइव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर डिस्प्ले पे P1 दिखता है तो सेट को प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जितना चाहिए उतना डायल से एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद डायल को डबल प्रेस करना है, जिससे हमारे ड्राइव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट होगी। दोस्तों ड्राइव में सबसे ज़्यादा यूजफुल पैरामीटर है P7, P8 और P79। तो वीडियो में आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर P2। P2 पैरामीटर हमारा ड्राइव की मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। डायल से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम मोड को डबल प्रेस करते हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर आता है P3, जो कि हमारी बेस सेटिंग है। इसको हम 50 हर्ट्ज सेट करते हैं। इंडिया में हम 50 हर्ट्ज सेट करते हैं। अब मैं जो आगे 3 सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेटिंग है। तो पैरामीटर है P4, P5 और P6। तो दोस्तों सबसे पहले हम P4 पैरामीटर सेटिंग देखते हैं। P4 पैरामीटर हमारे मोटर के हाई स्पीड सेटिंग रहती है। जैसे हम सेट को प्रेस करते हैं उसके बाद हम डायल से फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारे मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पैरामीटर सेटिंग है P5। P5 पैरामीटर हमारे मोटर की मीडियम स्पीड सेटिंग है। जैसे हम सेट को प्रेस करते हैं उसके बाद हम डायल से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके हमें जितना मोटर का स्पीड चाहिए उतना हम कर सकते हैं। उसके बाद हम मोड को डबल प्रेस करके उसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर सेटिंग है P6। P6 पैरामीटर हमारे मोटर की स्लो स्पीड सेटिंग है। जैसे हम सेट को प्रेस करते हैं उसके बाद डायल से हम स्लो स्पीड की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। जैसे हम मोड को डबल प्रेस करेंगे तो हमारे मोटर की स्लो स्पीड सेट होगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर P7। एक्सेलरेशन टाइम को हम P7 पैरामीटर से सेट करते हैं। मतलब जब हमारे मोटर की हाई स्पीड हमने 50 हर्ट्ज सेट किए तो जैसे हम रन प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर 50 हर्ट्ज तक जाने में जितना टाइम लगता है वह हमारा रहता है एक्सेलरेशन टाइम। मतलब मोटर को 0 स्पीड से हाई स्पीड पे जाने में जितना टाइम लगता है उसे हम एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। जैसे हम सेट प्रेस करते हैं उसके बाद हम डायल से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम मोड को डबल प्रेस करके एक्सेलरेशन टाइम ड्राइव में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है P8। डे एक्सेलरेशन टाइम को हम P8 पैरामीटर में सेट करते हैं। जब हम स्टॉप प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर की स्पीड 0 होने में जो टाइम लगता है उसको हम डे एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। मतलब हमारी हाई स्पीड से 0 स्पीड में जब मोटर होती है तो उसको हम डे एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे डे एक्सेलरेशन टाइम 5 है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है P9। P9 पैरामीटर में हम ओवरलोड सेटिंग करते हैं। मोटर के करंट के हिसाब से हम इसे सेट करते हैं। इसका मेन पर्पज़ है हमारे मोटर को ओवर करंट से बचाने के लिए। जैसे कि वीडियो के पहले मैंने बताया था कि P79 पैरामीटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पैरामीटर है। P79 पैरामीटर हम ऑपरेशन मोड सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। P79 पैरामीटर में 4 सेटिंग रहती है। P79/1, P79/2, P79/3,
और P79/4। उसमें से हमें P79/3 इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पैरामीटर है। तो हम 1 बाय 1 सब देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है P79/1। जैसे हम P79/1 पैरामीटर को सेट करते हैं तो हम ड्राइव से ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब हम स्टार्ट कमांड ड्राइव से रन बटन से दे सकते हैं और स्पीड कमांड डायल को कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है P79/2। जैसे हम P79/2 पैरामीटर सेट करते हैं तो हम मोटर को बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब हम स्टार्ट कमांड स्विचेस से STF और STR को जोड़ के दे सकते हैं और स्पीड कमांड हम एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर को जोड़ के दे सकते हैं। तीसरा आता है P79/3। जैसे हम P79/3 पैरामीटर सेट करते हैं तो हम मोटर को स्टार्ट कमांड स्विचेस से STF और STR को जोड़ के दे सकते हैं, लेकिन स्पीड कमांड हम ड्राइव से देते हैं। इसको हमें बाहर से स्पीड कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। चौथा आता है P79/4। जैसे हम P79/4 पैरामीटर सेट करते हैं तो हम मोटर को स्टार्ट कमांड ड्राइव से देते हैं और स्पीड कमांड हम एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करके देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको P79 पैरामीटर की सेटिंग के बारे में जानकारी मिली होगी। हम दूसरे वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग के साथ देखेंगे, जिससे आपके मन में जितने भी डाउट है वो सब क्लियर होंगे। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर P80 पैरामीटर को हम मोटर की कैपेसिटी को सेट करते हैं। हमारी मोटर कितने किलोवाट की है इसके हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामीटर P80 पैरामीटर मोटर कितने वोल्टेज की है यह सेट करते हैं। अगर हमारी मोटर 3 फेज की है तो हम 400 वोल्ट सेट करेंगे, लेकिन जब हमारी मोटर सिंगल फेज की है तो हम 200 वोल्ट सेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मित्सुबिशी पैरामीटर के बारे में जानकारी मिली होगी। तो अब हम कंट्रोल सर्किट टर्मिनल ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम मालूम करने वाले कौन सा टर्मिनल किस काम के लिए यूज होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको ग्रीन कलर में 4 ब्लॉक देख रहे हैं, सबसे पहला ब्लॉक जिसमें हम 5 टर्मिनल देखने को मिलते हैं उसको हम स्पीड सेटिंग ब्लॉक बोलते हैं। सबसे पहला टर्मिनल है 10, उसको हम स्पीड सेटिंग पावर सप्लाई बोलते हैं। मित्सुबिशी ड्राइव में हमें उससे 5 वोल्ट मिलता है, लेकिन बाकी के जो ड्राइव है उससे हमें 10 वोल्ट तक मिलता है। नेक्स्ट टर्मिनल है 2, इससे हम वोल्टेज की सेटिंग करते हैं। ये एनालॉग इनपुट है, इससे हम 0 to 5 वोल्ट इनपुट देते हैं। नेक्स्ट है 5, इसको हम स्पीड सेटिंग कॉमन बोलते हैं। इसको हम कॉमन सप्लाई देते हैं, इससे हमें 0 वोल्ट मिलता है। नेक्स्ट टर्मिनल है 4, इससे हम करंट की सेटिंग करते हैं। इससे हम 4 to 20 मिली एम्पियर मैक्सिमम रोटेशन स्पीड तक दे सकते हैं। ये एनालॉग इनपुट है। नेक्स्ट ब्लॉक है आउटपुट ब्लॉक। तो सबसे पहले रन टर्मिनल, इसको हम ड्राइव यूनिट रनिंग कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनल है SE, इसको हम ओपन कलेक्टर आउटपुट कॉमन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनल है S1 S2 SC, जिसको हम शॉर्ट लिंक देते हैं। अगर हम शॉर्ट लिंक SC से S1 और S2 को नहीं देंगे तो ड्राइव के आउटपुट पोर्ट काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक है रिले, इसमें हम ABC टर्मिनल रहते हैं। इसको हम रिले आउटपुट और फॉल्ट आउटपुट भी बोलते हैं। अगर ड्राइव फॉल्ट में होगा तो B और C के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन फॉल्ट में होगा तो A और C के बीच में कंटिन्यूटी आएगी। अगर ड्राइव नॉर्मल होगा तो B और C के बीच में कंटिन्यूटी आएगी, लेकिन A और C के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको रिले के बारे में जानकारी मिली होगी। तो अब हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक के बारे में। यह ब्लॉक है कॉन्टैक्ट इनपुट ब्लॉक। इसमें 7 टर्मिनल रहते हैं। सबसे पहला है RL, यह है लो स्पीड सिग्नल। दूसरा है RM, इसको हम मीडियम स्पीड सिग्नल बोलते हैं। और तीसरा है RH, ये है हाई स्पीड सिग्नल। चौथा टर्मिनल है SD, यह है कॉमन आउटपुट टर्मिनल फॉर 0 वोल्ट पावर सप्लाई। नेक्स्ट है PC, यह कॉमन टर्मिनल फॉर कॉन्टैक्ट इनपुट टर्मिनल है, मतलब यह कॉमन टर्मिनल है। नेक्स्ट टर्मिनल है STF, यह है फॉरवर्ड रोटेशन स्टार्ट। अगर हमने PC से STF में शॉर्ट लिंक दे दी तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होगी। मतलब जब हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलानी है तो हम STF का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टर्मिनल है STR, यह है रिवर्स रोटेशन स्टार्ट। अगर हमने PC से STR में शॉर्ट लिंक दे दी तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू होगी। मतलब जब हमारी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो हम STR का यूज करेंगे। यह तो हो गई कंट्रोल ब्लॉक टर्मिनल। अब हम देखते हैं सिंक और सोर्स, यह क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, यह हम इस वीडियो में देख लेते हैं। अगर हमें PC से 24 वोल्ट चाहिए तो हम सोर्स पे सिलेक्ट करते हैं, और अगर हमें PC से 0 वोल्ट चाहिए तो हम सिंक पे सिलेक्ट करते हैं।
मतलब हमें कॉमन में जो सप्लाई चाहिए उसके हिसाब से हम सिंक और सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कॉमन में 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए तो हम सोर्स पे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें 0 वोल्ट सप्लाई चाहिए तो हम सिंक पे सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए आपके ऑल ज्ञान इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।